हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो प्रेगनेंसी में गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसके लिए आप लोगों को दिन भर हाइड्रेटेड रहना है। वाटरमेलन, क्या कहते हैं, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पी के रखना है, जिससे कि आप लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में ना हो। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आप लोगों को वॉमिट वगैरह होना शुरू हो जाता है, बाकी आपको गैस की इशू होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब प्रेगनेंसी में ना हो तो ही अच्छा है। जितनी अच्छी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चलेगी, मतलब जितनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी उतनी अच्छी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चलेगी। मैं तो अपने आप को गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती हूँ। मोस्टली खाना कम, पानी वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाती हूँ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो सब खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है उससे क्या बेबी जेंडर डिसाइड होता है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लेसेंटा से क्या बेबी जेंडर डिसाइड होता है। मतलब प्लेसेंटा की पोजीशन अगर एंटीरियर है तो लड़की होती है, पोस्टीरियर है मतलब तो लड़का होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक कहने की बात है और अपने दिल के अच्छे मतलब फील हो इसके लिए ये कहने की बात है कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जो प्लेसेंटा होता है ना वो जेंडर डिसाइड नहीं करता है। ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये जेंडर डिसाइड नहीं करता है। बाकी ये एक कोइंसिडेंट हो जाता है कि किसी का अगर जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है तो लड़की हो जाती है, पोस्टीरियर है तो लड़का हो जाता है। ये एक कोइंसिडेंट होता है। ये एक सिर्फ रिपोर्ट के लिए अच्छा होता है। मतलब ये सिर्फ एक जो प्लेसेंटा होता है ना वो रिपोर्ट में किस तरह आ रहा है, आपकी पोजीशन क्या है अंदर आपके बच्चे की, वो सब डिसाइड करता है, ना कि उसका जेंडर डिसाइड करता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगी कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा होता है ना वो एक अंगी होता है, समझो, जो कि ट्यूब जैसा होता है। वो आपके बेबी से कनेक्टेड होता है। आप मतलब गर्भाशय में ही बनता है, जैसे आपका बेबी डेवलप होता है वैसे वो भी डेवलप होता है। तो उससे ना जो प्लेसेंटा होता है उससे आपके बेबी की हेल्थ डिसाइड होती है। मतलब उससे बेबी का विकास होता है, बेबी बनता है, बेबी को खान पीन मिलता है और बेबी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके थ्रू मतलब प्लेसेंटा के थ्रू आपसे बाहर निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्लेसेंटा की, मतलब ज़रूरत होती है, इसलिए प्लेसेंटा होता है, ना कि इसलिए होता है कि वो बेबी जेंडर डिसाइड कर सके। तो बेसिकली प्लेसेंटा एक अंगी होता है जैसे जो कि नाभि से जुड़ा होता है बच्चे की। वो उसे खान पीन देता है, उसके विकास में हेल्प करता है, मतलब उसे डेवलप होने में हेल्प करता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व वगैरह देता है, ना कि उसका जेंडर डिसाइड करता है। तो मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि प्लेसेंटा पोजीशन ये है तो वो है, तो इससे क्या होता है, एंटीरियर है पोस्टीरियर है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ कहने की बात है। बाकी यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं होता है। जेंडर मैं मानती हूँ सिर्फ एक चीज़ से डिसाइड होता है, वो होता है पेट का शेप और उसमें जो एक लाइन बनती है। ये दो चीज़ें मैंने थोड़ी नोटिस की हैं। इससे डिसाइड मतलब 100% पे नहीं हो सकता है, ये भी थोड़े थोड़े रॉन्ग होते हैं। बट पेट का जो शेप होता है अगर राउंड में एकदम गोल मटोल है तो लड़की होती है, और थोड़ा सा मतलब अंडे शेप में है, नीचे की तरफ झुका हुआ है तो लड़का होता है। ये मैंने सुना है और ये मैंने बहुत जगह देखा भी है। लोग पेट देख के, पहले की जो नानी दादी होती थी वो यही सब देख के और चाल डाल वगैरह देख के बताती थी, बाकी रिपोर्ट्स तो होती नहीं थी। तो प्लेसेंटा की पोजीशन उन्हें कैसे पता चलेगी, तो वो ये सब चीज़ों से नहीं डिसाइड करती हैं। बाकी सिर्फ पेट के शेप से और पेट पे जो लाइन बनी रहती है उससे और चलने हिलने ये जो भी होता है ये सब चीज़ों से वो डिसाइड होता है, ना कि प्लेसेंटा की पोजीशन से डिसाइड होता है। रिपोर्ट में ना ही प्लेसेंटा ना ही बेबी का जो हार्ट रेट होता है उससे, ये सब चीज़ों पे आप बिल्कुल मत जाइए। ये सब चीज़ों से ये डिसाइड नहीं होता है कि आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि जो पेट के अंदर हो डेवलप हो रहा है वो तो होगा ही। लेकिन ये नहीं डिसाइड होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन अगर एंटीरियर है तो लड़की होगी, अगर एक्सटीरियर है तो लड़का होगा। ये सब बिल्कुल डिसाइड नहीं होता। सो गाइज, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए, ना कि रिपोर्ट्स पे जाके सही छानबीन कीजिए कि लड़का है लड़की है ये है वो है। अगर ऐसा ही है तो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ पे सारे जेंडर आपको पता चल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये सब पोजीशन मैटर नहीं करती है।
आई होप आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इससे आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया रहेगा। क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है ना, वो जेंडर डिसाइड नहीं करती है। ये मैं चैलेंज के साथ आप लोगों को कह सकती हूँ। वो एक कोइंसिडेंट ही होता है कि जिसका जो पोजीशन है प्लेसेंटा का वो एंटीरियर है तो लड़की हो जाती है, पोस्टीरियर है तो लड़का हो जाता है। ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट की बात नहीं, एक्चुअली आपके पेट के अंदर जैसा बेबी डेवलप हुआ है, जैसा बढ़ा है, वो सब चीज़ों की पोजीशन ये सोनोग्राफी में पता चलती है, ना कि जेंडर डिसाइड होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ना जो प्लेसेंटा होता है ना, वो सिर्फ एक अंग होता है बेबी के, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है आपके गर्भाशय के अंदर, वो होता है। बाकी ये कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करता है। बस सिर्फ ये आपके नॉर्मल डिलीवरी और अब नॉर्मल या सिजेरियन सेक्शन में ये थोड़ा सा रोल प्ले करता है कि अगर आपका जो प्लेसेंटा है ना वो लो लाइंग है और इंटीरियर है, मतलब वो आगे की साइड में है और नीचे की तरफ है, तो उससे आपकी थोड़ी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आगे और आपका बेबी है वो पीछे साइड है। अब पोस्टीरियर है और नॉट लो लाइंग है, तो फिर ये सब चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। इससे डॉक्टर यही सब डिसाइड कर पाते हैं, बाकी जेंडर डिसाइड तो नहीं।